नमस्कार। मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में देखिए, सीएम योगी ने किए पीतांबरा पीठ के दर्शन, युवकों के बीच चले लाठी डंडे, इंदौर में अब घर बैठे मंगाइए डीजल और एमपी में कैंसर की दवाएं 50% तक महंगी। आइए जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। सीएम योगी ने किए पीतांबरा पीठ के दर्शन, सुरक्षा के चलते 1.5 घंटे बंद रही आम श्रद्धालुओं की एंट्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दतिया पहुंचे और विश्व प्रसिद्ध पीतांबरा पीठ में मां बगलामुखी व वानखंडेश्वर महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उनके आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वीआईपी मूवमेंट के कारण करीब 1.5 घंटे तक आम श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रही। दर्शन के बाद सीएम योगी झांसी के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने विकास कार्यों के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। युवकों के बीच चले लाठी डंडे, उज्जैन में मुहर्रम से पहले घोड़े के जुलूस में विवाद। उज्जैन के बेगम बाग क्षेत्र में मुहर्रम से पहले निकाले जा रहे घोड़े के जुलूस के दौरान विवाद हो गया। देखते ही देखते कुछ युवक आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 18 जून की रात का है। घटना के बाद आगामी मुहर्रम जुलूसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एमपी में कैंसर की दवाएं 50% तक महंगी। मध्य प्रदेश में कैंसर मरीजों के इलाज का खर्च बढ़ने वाला है। एनपीपीए ने कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख कीमोथेरेपी दवाएं कार्बोप्लाटिन और सिस्प्लैटिन के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे एक कीमो सत्र पर 2 से 3 हजार रुपए तक अतिरिक्त खर्च आ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार कई मरीजों को कई कीमो साइकिल लेनी पड़ती है, जिससे इलाज का कुल खर्च काफी बढ़ जाएगा। वहीं अस्पतालों में दवाओं की कमी भी बनी हुई है। इंदौर में अब घर बैठे मंगाइए डीजल। जनरेटर मशीनों के लिए व्हाट्सएप मैसेज से होगा उपलब्ध। इंदौर में पहली बार जिप फ्यूल सेवा के तहत डीजल की होम डिलीवरी शुरू की गई है। भारत पेट्रोलियम के डीलर द्वारा शुरू की गई इस सुविधा से उपभोक्ता घर या कार्यस्थल पर ही डीजल मंगा सकेंगे। डीजल को सुरक्षा मानकों के अनुरूप विशेष कैन में पहुंचाया जाएगा। यह सुविधा जनरेटर, कृषि उपकरणों और औद्योगिक मशीनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी मानी जा रही है। सेवा का शुभारंभ 19 जून को किया गया। ओरछा के जानकी जू मंदिर के सामने गंदा पानी, श्रद्धालु परेशान। पुजारी ने नगर परिषद पर लगाए आरोप। धार्मिक नगरी ओरछा में स्थित प्रसिद्ध जानकी जू मंदिर के सामने नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इससे प्रतिदिन दर्शन के लिए आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारी ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई दिनों से समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। भूमि धोखाधड़ी, 10,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। आगर मालवा जिले में भूमि धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा था। शिकायत के अनुसार कृषि भूमि से जुड़े कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से जमीन की बिक्री कराई गई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। किसान गले में रस्सी डालकर तहसील पहुंचा। वारिसाना प्रकरण में देरी से परेशान मूगन जिले की हनुमना तहसील में एक किसान ने राजस्व विभाग के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। वारिसाना प्रकरण के निपटारे में देरी से नाराज किसान गले में मवेशियों को बांधने वाली रस्सी डालकर लोक सेवा केंद्र पहुंच गया। उसने खुद को मवेशी बताते हुए प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए। किसान का आरोप है कि वह कई महीनों से कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। सीधी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और बलकर की भिड़ंत। आमने सामने से टकराए दोनों वाहन। सीधी जिले के हड़बड़ो गांव के पास शनिवार दोपहर गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और बलकर वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया है। गनीमत रही कि गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महर के किसानों के लिए खुशखबरी, किसान गैलन में 200 लीटर ले सकेंगे डीजल। महर जिले के किसानों को खेती के कार्यों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब किसान एक बार में गैलन के माध्यम से 200 लीटर तक डीजल खरीद सकेंगे। पहले सुरक्षा कारणों से इस पर प्रतिबंध था, जिससे किसानों को परेशानी होती थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों के बाद कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने यह छूट प्रदान की है। इससे सिंचाई और कृषि कार्यों के लिए डीजल उपलब्ध कराना आसान होगा।
मंडला के होटल में लिफ्ट फंसी, 7 बच्चे फंसे। मंडला के पड़ाव क्षेत्र स्थित श्रीजी इन होटल में शुक्रवार देर रात लिफ्ट अचानक बीच में रुक जाने से 7 बच्चे अंदर फंस गए। बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होकर नीचे आ रहे थे, तभी यह घटना हुई। करीब 15 से 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहने से बच्चों में घबराहट और बेचैनी फैल गई। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद होटल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। सागर की होटल में कर्मचारियों से मारपीट, युवकों ने उत्पात मचाकर कुर्सियां फेंक कर मारी। सागर के मकरोनिया स्थित वैदिक वाटिका होटल में देर रात कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। मामूली विवाद के बाद आरोपियों ने होटल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। लाठी और कुर्सियों से किए गए हमले में कई कर्मचारी घायल हो गए। पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। अतिक्रमण कार्रवाई के बीच पकड़ाया जेबत्रा। छतरपुर बस स्टैंड पर भीड़ का फायदा उठा रहा था। छतरपुर बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मची अफरा तफरी में एक जेबत्रा रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की जेब काटने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, जिसका लाभ उठाकर कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पन्ना में ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर में आग, पास खड़ी बाइक जलकर खाक। पन्ना शहर में कान स्वीट के पास एक ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रांसफार्मर धमाके के साथ जलने लगा। इसकी चपेट में पास खड़ी एक पल्सर बाइक भी आ गई, जो पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना से इलाके की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। सतना जिला अस्पताल में गर्भवती महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, हाथ में स्लाइन की बोतल लिए लेबर रूम तक ले गए परिजन। सतना जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक बार फिर सामने आई है। मेहर से रेफर होकर आई 9 माह की गर्भवती महिला को स्ट्रेचर और व्हील चेयर नहीं मिल सकी। मजबूरी में उसे पैदल ही लेबर रूम तक जाना पड़ा, जबकि परिजन हाथ में स्लाइन की बोतल लेकर साथ चलते रहे। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई प्रयासों के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। हाईकोर्ट ने शाहपुरा के 9 परिवारों को दी राहत, बिना नोटिस ध्वस्तीकरण के आदेश पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाहपुरा के 9 परिवारों को बड़ी राहत देते हुए नगर परिषद के ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से संबंधित भूमि पर रह रहे हैं और उनके पास वैध दस्तावेज भी मौजूद हैं। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इससे प्रभावित परिवारों को अस्थायी राहत मिल गई है। NH 44 पर 5 घंटे लगा भीषण जाम, जडेरुआ के पास ग्वालियर मुरैना रूट ठप। नेशनल हाईवे 44 पर जडेरुआ गांव के पास शुक्रवार शाम भारी ट्रैफिक जाम लग गया। शादी समारोहों के वाहनों की अधिकता और चालकों की जल्दबाजी के कारण हाईवे पर दोनों ओर यातायात करीब 5 घंटे तक प्रभावित रहा। जाम में कई एम्बुलेंस और बारातें भी फंस गईं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रात में यातायात को सुचारू कराया। घटना ने हाईवे प्रबंधन और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे हिंदू संगठन। मुस्लिम युवक से मारपीट के आरोप में कार्यकर्ताओं पर FIR का विरोध। हिंदू जागरण मंच और अन्य संगठनों ने कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठनों का आरोप है कि पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके विरोध में सकल हिंदू समाज के बैनर तले रैली निकालकर एसपी कार्यालय का घेराव करने की तैयारी की गई है। बड़ा तालाब से टीटी नगर तक गूंजा योग का संदेश। युवाओं ने लिया फिट इंडिया का संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भोपाल में योग का उत्साह देखने को मिला। टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हजारों युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मंत्री विश्वास सारंग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। योग सत्र के दौरान युवाओं ने फिट इंडिया का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य, फिटनेस और मानसिक संतुलन के प्रति जागरूक करना था।